तैयारी सारी की सारी मुकम्मल है, ठीक है ना? और हाँ, एक बात सुन, तू गाड़ी को ना नुक्कड़ पे लेके खड़ा हो जा, हम बस अभी आ रहे हैं वहाँ। अगर कोई मसला होगा ना तो हम तंग गलियों के जरिए पीछे से आ जाएंगे। हर मजलूम औरत मेरे लिए इंसान है और मुझे उनकी इज्जत भी बहुत प्यारी है। पर मुझे लगता है कि हमारे वहां जाने से पहले ही उन्हें इस रेड की खबर हो चुकी थी। ये सब तुम्हारी इस बुलबुल की कारस्तानी। क्या हो गया तेरे को? बकवास बंद कर अपनी और आगे चला गाड़ी, इसने कुछ नहीं किया। कल पुलिस स्टेशन जाना होगा हमें इन लड़कियों का इंटरव्यू लेने के लिए। बस ख्याल रखना कि वहाँ उनसे अकेले में इंटरव्यू लो। देखो सदक, तुम जिस केस में यहाँ पे मौजूद हो इसमें जमानत की गुंजाइश तो नहीं होती है। उम्मीद बहरहाल कम है। सपनों की आट में। मुझे मालूम था तू मुझसे नाराज होगी और मेरा भी दिल काम मानता है, तेरे बगैर तो रह ही नहीं सकती। मुसर्रत, मैं खास तुम्हारे लिए यखनी बना के लेकर आई हूँ, देसी चूजे की है। मुझे जरूरत नहीं है यखनी वखनी की। अच्छा, अब तक नाराज है? तुझे नहीं पता मगर मुझे पता है कि तुझे असली खुराक की कितनी जरूरत है। अरे पगली, अगर असली चीज नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी? बुरे हालात का मुकाबला कैसे करेगी? अच्छा ना, रख दे यहाँ पे, बाद में पी लूंगी। नहीं, पीना तो तुझे अभी पड़ेगा और वो भी मेरे हाथ से। जो कुछ जबरदस्ती है, अभी दिल नहीं चाह रहा मेरा। है जबरदस्ती? पी, ये प्याला खत्म कर मेरे सामने। चलो जल्दी से। भाई बहुत ही जिद्दी औरत है तू। लो लो लो, शाबाश 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 शाबाश। ये बात नज्जो, इसका मजा तो आज बहुत ही कसैला कसैला सा है। अरे मुंह का जायका कड़वा होगा तो हर चीज कड़वी लगेगी ना। तू इसका जायका मत दे, ये देख ये तेरे लिए कितनी फायदेमंद। चल पी, शाबाश पी ना। सलाम अम्मा। सलाम नज्जो खाला। वालेकुम अस्सलाम। लगता है बड़ी थकी हारी आ रही हो। हाँ, नौकरी ऐसे ही होती है, थक जाती हूँ। हाँ भाई, नौकरी ज्यादा जरूरी है, सास की खिदमत से भी ज्यादा। ये आप क्या कह रही हैं खाला? अरे मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सास की खिदमत के लिए नज्जो खाला जो हाजिर है। क्यों बे मुसर्रत? लफ्जों को चबा चबा के बोलना तो कोई आपसे सीखे नज्जो खाला। देखा तुमने इसकी जुबान दराज दी? एक तो काम चोर है, ऊपर से बातें बनाती है। अल्लाह तौबा तौबा माफ करे आजकल की तो बहू बेटियों से। ले भाई तू पान छोड़, ये पी। चल मेरा दिमाग मत खराब कर। चल मेरा एक ले ले, चल जल्दी जल्दी। पड़ जाती है तू, ये नहीं देखती इतना मैं मेहनत से बना के लेकर आती। चल पी, जैसे मेरे पेट में जा रहा है। हाँ नहीं तो बदमजा। अम्मा, अम्मा खाना लग गया। अम्मा खाना। अम्मा, अम्मा खाना। मैं खाना खा चुकी हूँ नज्जो के साथ। मगर अम्मा, अब तो मेरे साथ रात का खाना खाती है ना? फिर मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी के साथ खाना खाऊं, तेरी धौस है क्या? अम्मा, मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। कुछ समझ में नहीं आखिर हुआ क्या है।
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? गलती बीबी तेरे से नहीं मेरे से हुई है, जो बेगानों को अपना समझ के बैठ गई। अम्मा, ये हमारे बीच में अपना बेगाना कहाँ से आ गया? दुनिया जितनी मर्जी प्यार जिताए, अपने बेगाने का फर्क बीच में आ ही जाता है। क्या बात है अम्मा? क्यों नाराज हैं आप मुझसे? मुझे बताएं तो सही। मैं सोने जा रही हूँ और मेरे पीछे आके मुझे तंग ना करना। जुल्म किए ऐसे ऐसे घाव दिए कैसे कैसे, झूठे रिश्तों के बंधन में उलझे हम जैसे जैसे, रिश्ते सब बेगाने हैं, क्या देखे क्या न देखे। सदा, मैं सच कह रही हूँ, ये भी मासूम बहनों पर अपने गुनाहों की कालक मलने की कोशिश करती हो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा था, ये जाग रही थी। मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? मैं झूठ क्यों? उनकी कालक जो है मेरी कालक में बनती है। तो अपनी कालक मुंह में लिया राजिम खोल दे बच्चे, क्या हो गया आखिर? अरे क्यों मारे डाल रहा है उसको? क्या हो जा? अरे बेकसूर है वो। तेरे में कहां से इतना गुस्सा भर गया? क्यों सुरफिरा हो गया है? अरे खोल दे, खोल बच्चे, खोल दे, खुदा के वास्ते खोल दे। खोल राजिम, खोल। माफ कर दे उसे, हैं? मैं कहती हूँ माफ कर दे उसे। ऐसा क्या हो गया? बता तो सही। ये छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, जान से मार दूंगा तुझे। मैं कहती हूँ रुक जा राजिम, सामने आती है तो छोड़ दे उसको। दरवाजा खोल, क्या हक है तेरा उस पर? बहन नहीं लगती वो तेरी। खबरदार जो उस पर हाथ उठाया। मैं कहती हूँ बाहर निकल राजिम।
जुल्फी शाह। वेलकम राजिम, अल मारूफ टीपू शाह। कैसा है मेरा यार? मैं ठीक, तू सुना? टीपू शाह ने आने में बहुत देर लगा दी। मेरी जान, रुकावटें बहुत थी, वरना टीपू शाह अपने पुराने यार जुल्फी शाह से दूर कैसे रहे? भूल जा दोस्त, जो हुआ सो हुआ। अब तू जुल्फी शाह की पनाह में है। मैं देख रहा हूं कि तेरा ये जो किला है खासा मजबूत। मेरे दोस्त, यहाँ परिंदा भी मुझसे पूछ कर पर मारता है। तभी तो आज मैं अपने पुराने यार जुल्फी शाह की बादशाही में आया हूं। तो फिर आ, चलें। चल आजा। टीपू शाह की बादशाहत को किस बदबख्त की नजर खा गई? बहुत बदनजर थे, मगर उनमें से एक मेरी खैरत के लिए चैलेंज बन गया। उसे जिंदा रहने के हक से महरूम करना बहुत जरूरी हो गया था। जानता हूं, सब जानता हूं। मेरे यार के घर पर जो बीती उसकी भी खबर है मुझे। मुश्किलात जवानों पर ही आती हैं टीपू शाह, और ये मुश्किलात पुराने जख्मों की तरह होती हैं। कुछ देर लहू रुलाती हैं और फिर यादों के पाताल पे उतर जाती हैं, हमेशा के लिए। मगर मेरी गैरत पर लगे घाव हमेशा ताजा रहेंगे। इज्जत, गैरत, ये क्या बड़े बड़े लफ्ज याद कर रखे हैं हमने। फिल वक्त तू बहुत थका हुआ है, आराम कर, कल की कल देखेंगे। आदाब। किस तुम? शायद इसी मौके के लिए कहा गया है, कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। वक्त की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा कीजिए। आज हमारा कातिल, हमारा दिलदार एक बार फिर हमारे सामने मौजूद है। क्या हुक्म है? जिंदा रखें या मार डालें? मार दे जालिम। अब राजिम जी के भी क्या करेगा। और दूसरी बात यह है कि राजिम अब किसी का दिलदार नहीं, और अगर कातिल है तो सिर्फ अपने आप का। इस बात से किस काफिर को इनकार है? वैसे टीपू शाह, आप पे ये जख्मी जख्मी अंदाज खूब जचा है। तंज कर रही हो? नहीं, दादी तहसीन पेश कर रहे हैं आली जान। मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूं नरगिस कि मैं अपना वादा ना निभा सका, और उन सबसे भी शर्मिंदा हूं जिनके दिलों को मैंने अपने हाथों से तोड़ दिया। राजिम जी, लगता है कि हमारे सामने
राह सलूक का कोई मुसाफिर बैठा है जिस पे खुद उसके वजूद की बेवकूफ़ी खुल रही है। तंज खूब कर लेती हो। गुमान है आपका, वरना बहुत कुछ और भी है जो बहुत खूब कर लेते हैं। मसलन मोहब्बत वगैरह। काश राज़िम, काश आप समझ सकते कि मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, और अगर जानते होते तो हमारे जिस्म पर ही फॉर सेल की तख्ती न लगी होती है। हमें जुल्फी शाह ने आपकी खिदमत पर मामूर किया और हम आपके हुजूर हाजिर रहेंगे। लेकिन एक जरा ये जज्बात का तूफान थम जाए। डर है कि कहीं ये लावा हम दोनों को राख ना कर दे। दुरुस्त कहा तुमने। जज्बात का गला घोंटना ही होगा, वरना ये कमबख्त जज्बात कहीं का नहीं रखते। आप जज्बात की बात करते हैं जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है, जिसके हाथों में फूल नहीं, जाने कितने बेगुनाह जानों का लहू महक रहा है। नश्तर संभाल के रखो नरगिस, अभी भी इस जिस्म पे बहुत से जख्म खाने की गुंजाइश बाकी है। थोड़ा आराम कर लो, ये दास्तान तो चलती रहेगी। हाँ, मैं भी सोना चाहता हूं। जाने कितने जन्म बीत गए मुझे गहरी नींद से सोए हुए। जाग चुके तो अपनी बांदी को तलब कर लीजिएगा। फिर वही तंज। अरे अमर, आप कैसे आज रास्ता भूल गए? बैठिए। रास्ता तो मैं कब का भूल चुका हूँ, ना जाने अब कब तक भटकना पड़ेगा। क्या बात है, बड़ा फलसफियाना मूड है। हाँ कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे, मेरा मतलब है सोचा आपसे मिलता जाऊं। चाय लेंगे या कॉफी?
नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरा मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? अभी आए और आप अभी चल दिए। सब ठीक तो है ना? मेरे ख्याल में आप किसी उलझन का शिकार हुए हैं। आपको शायद किसी हमदर्द दोस्त की जरूरत है। हमदर्द दोस्त? देखिए मोहतरमा, मुझे इस वक्त किसी दोस्त की जरूरत है, भले वो हमदर्द हो या ना हो। मुझे पता नहीं आप दोस्त समझते हैं कि नहीं। हमदर्द तो बहरहाल मैं आपकी हूँ। आपको दोस्त समझा तो था, लेकिन क्या? लेकिन शायद हमारी दोस्ती को महरोज रब्बानी की नजर लग गई। आप हंस क्यों रही हैं? तो इस लतीफे पे क्या रोना चाहिए? I mean, महरोज रब्बानी को क्या पड़ी है कि वो हमारी दोस्ती को नजर लगाते फिर? मेरा कहने का मतलब था कि जब से आपने महरोज रब्बानी के दफ्तर को ज्वाइन किया है, तब से हमारे बीच में स्टेटस की दीवार हायल हो गई है। मैंने तो आपको ऑफर भी किया था कि मैं महरोज रब्बानी से बात कर लेती हूँ, आप भी यही अखबार का दफ्तर ज्वाइन कर लें। जॉब तो मैं कर रहा हूँ, भले से छोटा अखबार ही क्यों ना हो, लाइमलाइट में हूँ। तो फिर अब आप क्या चाह रहे हैं? शायद मुझे भी मालूम नहीं मैं क्या चाहता हूँ। जब दिल और होंठों के दरमियान कांटों की फसल उगाए ना, तो बहुत मसला हो जाता है। मेरा मतलब है कि लोग जब कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, तो उनकी यही हालत होती है जिस वक्त आपकी है। अल्फाज सब कुछ नहीं होता। मसला तो जब होता है जब बंदा कुछ समझ के भी ना समझना चाह रहा। कल सदफ के रहेंगे, आप चलेंगे? अगर ऑफिस में कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो जरूर आऊंगा। आप अपनी अम्मी को साथ क्यों नहीं ले जाती? मैंने सोचा तो है, लेकिन पता नहीं अम्मा मेरे साथ कोर्ट चलती भी हैं या नहीं। पता नहीं क्यों वो मुझसे फिर बिगड़ गई हैं। वही नजो खाला, मेरा ख्याल है उन्हें हम दोनों से ही कोई खास मसला है। हाँ शायद कुछ ऐसी ही बात है। लेट्स वेट एंड वॉच। जो भी बात होगी सामने आ ही जाएगी। चलें फिर, तो मिलते हैं कल कोर्ट में। अलविदा, खुदाफिज। दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक। ये सदफ की वालदा और मेरी सास हैं। अम्मा ये अलमास एडवोकेट, बहुत बड़ी और काबिल एडवोकेट हैं। अच्छा बेटे, जीती रहो। मुझे तो हौल उठ रहे हैं सोच सोच के। मेरी बच्ची तो बिल्कुल मासूम है, सब ठीक हो जाएगा ना? आंटी, उसे सबसे ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो अपने घर में होगी। अलमास बेटे, मैं जज के सामने ऐसे झोली फैला दूंगी तो तरस खा लेगा ना हम पे वो। आखिर उसको भी तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा। अरे नहीं नहीं अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, सब बेहतर हो जाएगा। बेटा, देखते ही देखते मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे हाथों से सब कुछ मेरे सामने चला गया। मैं किसके आगे फरियाद करूँ? किसको जाके बताऊँ अपनी उजड़ी दुनिया के बारे में? आफिया, राज़िम से कोई हुआ राब्ता? अगर राज़िम से कोई राब्ता होता तो मैं पुलिस के इल्म में जरूर लाती। कम वक्त ये मुल्जिमान भी गिरफ्तार नहीं हो सके ना। सदफ के केस का सारा दारोमदार किसी एक मुल्जिम की गिरफ्तारी पर है। मैंने भी बहुत सर पटका, मगर कहीं राज़िम का पता ना मिला। तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा चलें, अदालत चलते हैं। अम्मा, मैं आपको घर छोड़ दूँ? अरे बच्चे,
चली जाऊंगी मैं टैक्सी से। क्यों टैक्सी पे जाएंगी अम्मा? तुम्हें देर हो रही होगी ना। मुझे कोई देर नहीं हो रही, मैं आपको घर छोड़ूंगी फिर काम पे चली जाऊंगी। चले चले, मैं ही आपको घर छोड़ कर आऊंगी। एक महीने के अंदर अंदर मेरे अड्डे पे दूसरा छापा है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? जहां हम रहते हैं निहायत शरीफाना अंदाज में रहते हैं कि आस पड़ोस वाले किसी को शक नहीं होने देते कि हम क्या करते हैं। हर महीने मंथली वक्त पे पहुंचाया करते हैं, फिर ऐसा क्यों? तो क्या हो गया इसमें? इसमें इतनी परेशानी की, हैरानगी की क्या बात है? कोई नया थानेदार आ गया होगा और ऐसे अपने शोधेपने में कर रहा होगा सब कुछ। तू टेंशन ना ले। नहीं, सब कुछ वही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात जरूर हुई है। वो क्या? ये पहले हमारे साथ नहीं थी, अब आई है, लेकिन जब से आई है हमारी जिंदगी अजीरन कर दी इसने। क्यों? उसने क्या किया? मुखबिरी, ये हमारी मुखबिर बन के यहां पे आई है, ठीक है? और उसको यहां पे लेके आने वाली तू है, तू। शादे, अपनी औकात से बढ़ के मुझसे बात मत किया कर, समझा तू? ये तेरी कहानीपन है। अपने कारोबार का ध्यान तुझे खुद रखना चाहिए। और वो क्यों मजबूरी करेगी? जब से वो मेरे घर पर आई है उसको तो बाहर की रोशनी तक देखने नसीब नहीं हो रही है, और तू कहता है वो मुखबिरी करेगी। मैं कुछ नहीं जानता, कोई बात है जरूर। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे इरम पे तैश क्यों आ रहा है, समझा तू? जानती है तो अपनी जुबान बंद रख, समझी तू? मैं खुद उससे पूछताछ कर लूंगा। तो ठीक है, तूने उससे जो कुछ भी पूछना है मेरे सामने पूछेगा, समझा? हाँ? तेरे सामने? और तेरे सामने क्यों भाई? वो क्या लगती है तेरी? देख, मेरी वो जो भी लगती हो, लेकिन मुझसे पूछे बगैर तू उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, समझ रहा है तू? तू रोकेगी मुझे? तू मुझे रोकेगी? हाँ, मैं तुझे रोक सकती हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो कदम बढ़ा के दिखा। इस वक्त मेरा दिमाग खोल रहा है शाहीन, बेहतर है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना क्या करने का तू मेरा? हाँ, वरना की बात ना कर शाहीन। तू जानती है कि जब मेरा दिमाग घूम जाता है तो मैं अंधा हो जाता हूं, अंधा। शादे, देख क्या हो गया तुझे? हाँ, अरे तो मेरे वो वादे याद कर जो तुझसे मैंने किए थे, याद कर उस वादे को। मुझे किसी वादे शादे का नहीं पता, मैं मालूम करूंगा कि वो किसकी मुखबिर है और तू उसे बचाना क्यों चाहती है, क्यों? शादे, 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 मुझे खुद मालूम करने दे, तू मेरे दरमियान में मत आ। तू उससे मालूम करेगी है? अरे मुझे तो तुझ पे भी शक होने लगा है। क्या? हाँ? तुझे मुझ पे शक है? लेकिन क्यों? मुझे यकीन है कि तू मुझे जेल भिजवा के किसी और के साथ पींगे बढ़वाना चाहती है, इसीलिए तू उस लड़की को बचाना चाहती है। लेकिन मैं तुम दोनों से बारी बारी निपटूंगा, समझी तुम? बारी बारी। देख शादे, मैं तुझसे कह रही हूं, अगर तूने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई एक कदम भी उठाया तो मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू चुप कर जा। सब
ये कोमल जैसे हाथ मारने के लिए नहीं, बल्कि प्यार करने के लिए हैं। मुझे छोड़ दो। अच्छा जरा अब सच बता कि तूने पुलिस को मुखबरी क्यों की? मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम कौन सी जगह पे हैं। सामने आओ दो टके की औरतों, सामने आओ। पीछे देख, देख कोई आ तो नहीं रहा। नहीं। तुम क्या समझती थी हैं? तुम शादी से बच के भाग जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट